Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue exercise 9.1 of class 10, question number 12. तो 12 क्वेश्चन में मैं क्या दिया है, सबसे पहले मैं दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो यानी इन्होंने क्या कर रखा है, एक हमें बिल्डिंग दे रखी है और एक दे रखा है केबल टावर। तो मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग हो गई और इसके सामने ये हो गया हमारा केबल टावर। तो बिल्डिंग को हमने ले लिया ए बी और केबल टावर को ले लिया हमने सी डी। तो अगर बेस बी डी है और बिल्डिंग के टॉप से है ना, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टावर का, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसको पॉइंट हमने ई ले लिया और ये हमने क्या करा, अब ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का कितना, 60 डिग्री। और डिप्रेशन एंगल बन रहा है इसके टॉप से इसका 45। तो ये 45, तो ये दोनों अल्टरनेट होंगे, तो ये भी हो जाएगा 45। बिल्डिंग हमारी 7 मीटर हाई थी, तो अगर ए बी 7 है तो ई डी भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें फाइंड करना है सी डी। सी डी इज़ वॉट। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए अब आप क्या करोगे, आपके दो राइट ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, ए बी डी ट्राइंगल में आपका 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1045 के लिए ए बी हो गया और बेस हो गया आपका बी डी। 1045 की वैल्यू 1 होती है, ए बी 7, बी डी क्रॉस करेंगे जब आप, तो यहाँ से बी डी भी कितना आ गया आपका 7 मीटर। अगर बी डी आपका 7 मीटर आ गया तो मीन्स आपकी ए बी भी क्या होगी, क्योंकि इसी के पैरेलल थी, ये भी 7 मीटर आएगी। अब हमने अपना दूसरा ट्राइंगल ले लिया। अब हमने लिया इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल, सी ए ई, राइट ट्राइंगल सी ए ई। अब सी ए ई में आपका हो गया 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1060 के लिए सी ई और बेस हो गया ए ई। 1060 कितना होता है आपका √3। सी ई की जगह आप सी ई पुट करिए, ए ई है आपका 7, तो यहाँ से आपकी सी ई की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। नाउ आपको क्या निकालना था, हाइट ऑफ द, सो हाइट ऑफ टावर, केबल टावर था ना आपका, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, सी ई प्लस ई डी। सी ई प्लस ई डी। अब सी ई आपका कितना है 7√3 प्लस ई डी भी कितना है आपका 7, तो यहाँ से आपने 7 कॉमन ले लिया, √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंड ऑब्जर्व ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। आपको इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लाइट हाउस दिया है जो सी लेवल से 75 मीटर हाई है। तो ये आपका क्या हो गया, एक टीवी टावर हो गया, सॉरी लाइट हाउस हो गया, और जो कितना हाइट है इसकी 75 मीटर। अब ये इसके टॉप से देख रहे हैं कि दो शिप हैं जिनके एंगल 30 और 45 डिग्री, और एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑफ द सेम साइड। दो शिप एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड है और लाइट हाउस के एक ही साइड है। तो ये सी पॉइंट पे हो गया, एक शिप डी पे हो गया। दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 बन रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए पहले आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, 45 एंड 30 ये है आपका। तो दोनों शिप से आपने डिप्रेशन एंगल बनाने हैं आपको। एक एंगल ये बनेगा, दूसरा एंगल यहाँ तक बनेगा, है ना। फिर ये इसके पैरेलल क्या, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये और ये दोनों कैसे होगा, ऑल्टरनेट। फिर ये पूरा, तो फिर ये ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। 45 एंड 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो बनेगा 30 डिग्री का, और ये हो गया आपका 45 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन था हम वो लिख लेते हैं। लेट ए बी इज़ अ लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर। नेक्स्ट अब जो आपको गिवन है वो सी और डी पोजीशन पे दोनों आपके एंगल गिवन है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, सी डी को, दोनों शिप के बीच का डिफरेंस। तो टू फाइंड सी डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे दो राइट ट्राइंगल हो गए। पहले हमने ले लिया इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल लिया हमने सबसे पहले, ए बी सी।
ABC राइट ट्राइंगल में आपने लिया tan 45 डिग्री। tan 45 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। tan 45 के लिए परपेंडिकुलर AB और बेस हो गया BC। tan 45 की वैल्यू 1, AB आपको क्वेश्चन में गिवन है 75 एंड BC। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से BC की वैल्यू आ गई आपकी 75 मीटर। आपका BC फाइंड आउट हो गया। अब हमने दूसरा राइट ट्राइंगल ले लिया। अब हमने ले लिया इन राइट ट्राइंगल ABC। ABC में क्या दे रखा है आपका tan 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू AB इज 75, BD को आप क्या लिखोगे, BC प्लस CD। अब BC आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, BC कितना है आपका 75, तो 1/√3 इज इक्वल टू 75। BC की जगह वैल्यू पुट करिए 75 प्लस CD। क्रॉस करेंगे आप तो क्रॉस करने पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 75√3 इक्वल टू 75 प्लस CD। यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट आप CD की जब वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी, 75 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर। ये आपकी फाइंड आउट हो गई CD। और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करवाया था, CD ही फाइंड आउट कराया था। तो ये हमारा आंसर आ गया। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे और भी कर सकते हैं कि हम √3 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। तो अगर हम √3 की वैल्यू को पुट करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू 75 एंड √3 कितना होता है, √3 होता है आपका 1.734 या 1.73 रख लेते हैं बस, एंड -1। तो दिस इज इक्वल टू 75 और ब्रैकेट में बचा 0.73। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 54.75 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर कितना हो गया, 54.7। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए हमने क्या किया, AB हमारी एक गर्ल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर गिवन है, और इस गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है। ये बैलून को देख रही है और बैलून जो हॉरिजेंटल लाइन में विंड में हवा में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब ये बैलून को देखती है तो बैलून जो है 88.2 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड लेवल से। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है उसकी आई से वो बनता है 60 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। ये वाला एंगल ये हमारा ये 30 है, ये पूरा हमारा कितना है 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि ये कैसे है कि बैलून वो थोड़ा सा बैलून ने मूव कर दिया तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो गया हमारा। अब इन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बैलून ने कितना ट्रैवल किया ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बैलून की आपको क्या निकालनी है, एक तरह से ट्रैवलिंग निकालनी है। तो आपको जो जो गिवन है पहले वो सब हम लिख लेते हैं। तो लेट AB क्या है, AB इज़ अ गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर, ठीक है। इसके बाद अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है हमें बैलून ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन उससे पहले हम बैलून की हाइट निकालेंगे। तो हाइट ऑफ बैलून, अब देखिए बैलून की जो हाइट निकलेगी वो क्या होगी आपकी FG माइनस EG। ये क्यों होगा, क्योंकि जो गर्ल है उसकी हाइट AB वो 1.2 मीटर टॉल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से बनेगा। तो ग्राउंड लेवल से बैलून था 88.2 मीटर पे, लेकिन उसकी आई से जब बनेगा तो 88.2 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1.2 को। जब आपने माइनस कर दिया तो ये आ गया 87 मीटर। यानी कि ये जो EF है ये 87 मीटर है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो इधर ये भी 87 मीटर हो गई वैल्यू। अब आप अपना राइट ट्राइंगल, ये भी राइट ट्राइंगल है और इधर ये भी आपका राइट ट्राइंगल है। अब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हमने ले लिया इन राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, पहले हमने ले लिया DCA में tan 60 निकाला हमने। तो हमारा निकला tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज कितना, परपेंडिकुलर है हमारा DC
अपॉन बेस कितना है हमारा AC। 1060 इज़ √3, DC इज़ 87 और AC की जगह आपने क्या पुट किया AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 87/√3। इसको आपने कर लिया रैशनलाइज, तो √3/√3। तो ये वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगी यहाँ से हमारी 87 √3/3। 3 से इसको कैंसिल करा, 3 2 6, 3 9 27। तो दिस इज इक्वल टू 29√3 मीटर। 29√3 मीटर ये आपकी AC फाइंड आउट हो गई। अब आपने दूसरा राइट ट्राइंगल लिया। अब वो कौन सा राइट ट्राइंगल है? इन राइट ट्राइंगल, अब हमने राइट ट्राइंगल लिया ये 30 डिग्री वाला, तो वो क्या हो जाएगा? FEA। FEA में क्या हो गया आपका? 1030। 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? FE। और बेस क्या हो गया इसके लिए आपका? AE। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। FE है आपका 87। AE को आप ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? CE प्लस AC। ये वैल्यू हो गई। जब आपने क्रॉस कर लिया तो 87√3 इज इक्वल टू C। तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, तो CE प्लस AC। AC आप फाइंड आउट कर चुके थे, कितनी आई थी? 29√3 मीटर। तो यहाँ से अब जब आप CE फाइंड आउट करोगे तो CE इज इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। अब यहाँ से आपने दोनों जगह से √3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया 87 माइनस 29। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करो? इन दोनों को आपने माइनस कर लिया। √3 तो बाहर है ही आपका। 17 में से आप 9 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। और 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि CE की वैल्यू आ गई आपकी 58√3 मीटर। तब आप आंसर लिख दीजिए। हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड by balloon is 58√3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।